आइए आज जानने की कोशिश करते हैं हा और ख्वा में क्या डिफरेंस है। याद रखिए हा अदा होता है हमारे गले के दरमियान वाले हिस्से से। थोड़ा सा अपना फेस ऊपर कीजिए, चेहरा ऊपर कीजिए, तो जहाँ से गले की हड्डी शुरू हो रही है, जहाँ से वो शुरू होती है वहां पे आपको फिंगर रखनी है और इस हड्डी के पीछे से इस हा की आवाज निकलती है, नरमी से पढ़ा जाता है हा हा हा। तो गले के दरमियान वाले हिस्से से आपको पढ़ना है ये वाला हा नरमी के साथ। जबकि ये हर्फ है मुस्तालिया का, यानी हर हालत में कुरान मजीद में मोटा और मुंह भर के अदा किया जाता है और गले के पहले हिस्से से इसकी आवाज टकराती है जब आप इसे पढ़ते हैं, प्रोनाउंस करते हैं। इसे मुंह भर के निकालना है और गले के पहले हिस्से से अदा करना है खौ खौ। तो ये है हा, ये है खौ। तो हा हमेशा नरमी से, खौ हमेशा ही मोटा अदा किया जाएगा और गले के पहले हिस्से से अदा किया जाएगा। आइए हा और खौ को तलाश करने की कोशिश करते हैं कुरान मजीद में। तो यहाँ पे देखिए ये है खौ, तो अब यहाँ इसे मोटा अदा करेंगे। तुमुल खल्फ पढ़ना है, खल्फ नहीं पढ़ना। इसी तरह यहाँ पे भी यही खौ है, आपने इसको पढ़ना है खल्फना। यहाँ पे भी ये खौ मोटा अदा किया जाएगा क्योंकि खौ हरूफे मुस्तालिया में से है, यानी हमेशा मोटा पढ़ा जाता है। अब यहाँ पे भी यही खौ मौजूद है तो आखिरतु खौ मोटा अदा होगा। इसी तरह आगे बढ़ते हैं और इस खौ को और हा को ढूंढने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे हमें हा मौजूद दिख रहा है, ये हा है और इसे नरमी से पढ़ना है हया। तो यहाँ पे खौ नहीं पढ़ना, खोया नहीं है, हया नहीं है, बल्कि कि हया के हा यहाँ पे नरमी से अदा किया जाएगा। आइए तलाश करने की कोशिश करते हैं कि इस हा को हम किस किस सूरत में मौजूद पा सकते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो ये है खौ, तो खौ हम इस रूप में भी कुरान मजीद में देखते हैं, नून खौ। तो ये है ग्रीन कलर में हमारे पास खौ। और ये है या हा, ये है हा जो गले के दरमियान से नरमी से पढ़ा जाता है। और ये है जीम, क्योंकि इसके अंदर आपको एक नुक्ता, एक डॉट दिख रहा है, जबकि इसके बरअक्स देखा जाए तो इसके ऊपर एक डॉट है, तो ये है खौ। इसी तरह आगे बढ़ते हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं। खौ आपको इस फॉर्म में भी दिखता है, ये हा है नरमी से पढ़ा जाने वाला हा, और ये है खौ जो कि मोटा पढ़ा जाता है खौ खौ हा खौ। और खौ इस तरह भी आपको दिखता है। इसी तरह आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये हा है जो गले के आखिर से अदा होता है, ये है खौ जो कि हमेशा मोटा पढ़ा जाता है। इसी तरह आगे भी इसे ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हमें कहीं दिखे। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे है, ये है हा जो कि गले के दरमियान से अदा होता है हा मीम। तो हा हमेशा नरमी से पढ़ा जाता है, इसे पढ़ते हुए आपने नरमी बरकरार रखनी है।